विस्फोटक बम फोड़ा, जिसका शिकार हुए हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जदयू के मंत्री अशोक चौधरी, बीजेपी के मंगल पांडे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बड़े सरीखे नेताओं के नाम शामिल हैं इसमें। इसका असर यह हुआ है कि सुशासन का डंका बजाने वाले नीतीश कुमार और आरजेडी को जंगलराज के नाम पर घेरने वाली बीजेपी बुरी तरह से फंस गए। वैसे 100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा तो प्रशांत किशोर पर भी हुआ है। देखिए, दरअसल बिहार का चुनाव इस बवाल के बाद माना जा रहा है कि एक तरफा हो गया है। रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि राजद के लोग तो चोर हैं, भ्रष्टाचार हैं, कट्टा बदमाशी वाले लोग हैं ही। ये जो भाजपा एनडीए वाले लोग हैं, ये कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं और कई मामलों में राजद से भी ज्यादा भ्रष्ट लोग हैं, जनता को लूट रहे हैं। कल ही मैंने 4 बड़े नेताओं के खिलाफ साक्ष्य रखे हैं, अभी तक उसका जवाब ये लोग नहीं दे पाए हैं। जिस बिहार में किसी भी दिन किसी भी वक्त आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है, बिहार चुनाव के दरवाजे पर खड़ा है। जनता अपनी नई सरकार को चुनने के लिए बेताब है। उसी बिहार की सियासत में इन दिनों बम फूट रहे हैं, जिसे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर फोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक बार नहीं कई बार कई अलग अलग मंचों से बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप घोटाले के, भ्रष्टाचार के, जमीन कब्जाने के। प्रशांत किशोर के लपेटे में जो नेता आए हैं उनमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जदयू के मंत्री अशोक चौधरी, बीजेपी के मंगल पांडे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जैसे बड़े सरीखे नेताओं के नाम शामिल है। प्रशांत किशोर के जो बड़े आरोप हैं वो भी जानिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर हत्या, मेडिकल कॉलेज को हड़पने का आरोप। बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर हत्या और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का आरोप। जदयू के मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का आरोप। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से पैसे लेकर फ्लैट खरीदने का आरोप। जन स्वराज ने कहा है कि जब जनता की सरकार बनेगी तो बिहार के 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसरों पर इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां इनको याद रखेगी। प्रशांत किशोर इतने पर ही नहीं रुकते। वो तो कहते हैं कि लालू राज में बेशक अपराध था, लेकिन नीतीश सरकार जितना नहीं था। नीतीश सरकार में तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड करके अपराध किया जा रहा है। प्रशांत किशोर के आरोपों का बिहार बीजेपी के बड़े नेता आरके सिंह ने समर्थन किया और कहा, जिन नेताओं पर आरोप लगे हैं उन्हें कम से कम सच्चाई जनता को बतानी तो जरूर चाहिए। उनको सामने आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है तो। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर कि हाँ साहब सो हत्या में इन्वॉल्व थे, ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो। और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं, आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। ये साहब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करता है, सामने आना चाहिए। हालांकि आरोपों पर सम्राट चौधरी का कहना है कि मेरे ऊपर लगे सारे आरोप गलत है, मेरे ऊपर लगे सारे आरोप सार्वजनिक है। मुझ पर आरोप लगाने वालों में लालू यादव भी थे, जिन्होंने मुझसे माफी तक मांगी थी। दूसरी तरफ अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है, साथ ही बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। एक मुद्दे पर बार बार जवाब दिया है आपको। मैंने कहा कि 1995 में मेरे ऊपर लालू प्रसाद जी ने गैंगवार में पूरे परिवार, मेरे 22 लोग मेरे परिवार से जेल में डाले गए। ये मैं जीवन भर बोलता हूं, मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा। और दूसरी बात, 22 लोगों को जेल में डाला, मेरे घर तोड़ दिए गए और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की तत्कालीन सरकार को प्लेंटी किया, उनको सजा किया। लालू प्रसाद जी ने इसी मिलर स्कूल के मैदान पर माफी मांगा। एक देखिए, आरोप और प्रत्यारोप एक अलग चीज है। आरोप किसी पर भी कोई भी लगा सकता है। When you are on a public place, anybody can say a lot of things. आप देखे होंगे बहुत से लोगों को 2 चीज पब्लिक लाइफ में बहुत आसान है, एक कैरेक्टर का असैसिनेशन और एक करप्शन का चार्जेस। ये 2 हमने
लीगल नोटिस भेजा है। हम कोर्ट के माध्यम से, मुझे कोर्ट पर भरोसा है, पहले भी हमने कोर्ट केस किया था, फिर हमने कोर्ट केस का हमने लीगल नोटिस दिया और हम कोर्ट में गए, क्योंकि कोर्ट में आपको शपथ पत्र के माध्यम से कुछ बात कहना रहता है, आप ऐसे कोई बात नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर के आरोपों के बाद न केवल बीजेपी खेमा सकते में है, बल्कि जेडीयू के नेताओं की भी बोलती बंद है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। 20 साल से एनडीए वालों ने किया है, बिहार को लूटा है और लूट रहे हैं। प्रशासन का इस्तेमाल करके विपक्षों को तंग कर रहे हैं। कई अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, इंजीनियर्स के घर 100 करोड़ मिल रहा है, 10 करोड़ जला दे रहा है। एक ही विभाग के, किसका पैसा है, सब जान रही है बिहार की जनता। तो ऐसे भरमार है, भ्रष्टाचार का बहार है बिहार में। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, केवल लूटने का काम किया है बिहार को इन लोगों ने। सरकार जब बनेगी तो कोई भ्रष्टाचारी को हम लोग छोड़ेंगे। देखते हैं बीजेपी जेडीयू कैसे प्रशांत किशोर के आरोपों पर क्या और कितना जवाब देते हैं। देर जितनी होगी, यकीनन इन्हें चुनाव में नुकसान उतना ज्यादा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।